जय मां शमशान काली। हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको भगवान श्री गणपति की 1 दिवसीय साधना बताने जा रहा हूं, जिसको करके आप बुद्धि और सिद्धि दोनों ही प्राप्त कर सकते हैं भगवान गणेश की कृपा में। भगवान की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी। यह मात्र 1 दिवसीय साधना है। एक ही दिन इस साधना को रात्रि के समय में आपको करना है और इस साधना का मैं आपको पूर्ण जानकारी आज प्रदान करूंगा, जिसके माध्यम से आप भी इस साधना को करके, अगर आप साधना क्षेत्र में हैं तो अपने साधना क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि भगवान श्री गणेश बुध ग्रह से जुड़े हुए हैं। इनको बुध ग्रह का कारक देवता माना जाता है। भगवान श्री गणेश को इनका विशेष दिन बुधवार होता है और तिथि इनकी चतुर्थी होती है। इसी प्रकार भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। समस्त प्रकार से सुख अपने साधक को प्रदान करते हैं और जो भी व्यक्ति इनकी साधना करता है उसके जीवन में अद्भुत बुद्धि का विकास करते हैं। साथ ही साथ में यह सिद्धि प्रदान करते हैं अपने साधकों को। अगर आप यह साधना करेंगे तो आपको अवश्य ही सफलता की प्राप्ति होगी। और भगवान श्री गणेश की इस साधना में आपको किस प्रकार से पूजा अर्चना करनी है वह सब अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और यह साधना अवश्य करें। अगर विद्यार्थी वर्ग है तो विद्यार्थी वर्ग भी इस साधना को करके लाभ प्राप्त कर सकता है। व्यापारी वर्ग है वह भी इस साधना को करके लाभ प्राप्त कर सकता है। साथ ही साथ में बुद्धि की आवश्यकता किसको नहीं है। भगवान श्री गणेश को सारी दुनिया में सबसे प्रथम इन्हीं की पूजा होती है। अगर आप अपनी कुलदेवी या कुल देवता की भी पूजा करते हैं तो आपको भगवान श्री गणेश की पूजा तो अवश्य ही करनी पड़ेगी, क्योंकि इनको प्रथम पूज्य माना गया है। लोग कुलदेवी देवता की पूजा करते हैं लेकिन भगवान श्री गणेश को भूल जाते हैं, जबकि विघ्न और बाधाओं का नाश करने वाले, सिद्धि और बुद्धि को प्रदान करने वाले केवल श्री गणेश भगवान ही हैं। इनकी कृपा के बिना समुद्र मंथन जैसे कार्य भी, उसमें भी विघ्न आ गया था, तो फिर साधारण इंसान की तो बात ही क्या। अगर आप इस साधना को करेंगे तो आपके जीवन में अवश्य ही भगवान श्री गणेश जी की कृपा होगी और उनकी कृपा से आपको बुद्धि की प्राप्ति होगी, सिद्धि की प्राप्ति होगी, आपके मार्ग खुलेंगे। अब मैं इस साधना के विशेष नियम बता देता हूँ। आपको जिस दिन भी यह साधना करनी है वह तिथि है चतुर्थी। किसी भी माह की चतुर्थी तिथि को आप यह साधना कर सकते हैं, अथवा आप किसी भी बुधवार की रात्रि 9 बजे से इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। साथ ही साथ इस साधना में जब आप शुरू करेंगे तो उससे 4 दिन पहले ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक होगा, क्योंकि इस साधना में जो ऊर्जा होती है वह हमारे शरीर में जब खून बनता है, सप्त धातुओं से यह शरीर बना हुआ है, जिसमें ब्रह्मचर्य अर्थात व्यक्ति का जो वीर्य है वह भी अत्यंत आवश्यक धातु है। उसी के माध्यम से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसलिए उसका संरक्षण 4 दिन पहले से आप जरूर करें। साथ ही साथ ब्रह्मचर्य की सभी साधनाओं में आवश्यकता होती है। कुछ साधनाएं ऐसी भी होती हैं जिसमें किसी प्रकार का ब्रह्मचर्य नहीं होता है। गणेश जी की भी कुछ साधनाएं ऐसी हैं जिसमें स्त्री के साथ बैठकर पूजन करना पड़ता है, अर्चना करनी पड़ती है, तब जाके सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो ऐसे गणेश भगवान के भी विभिन्न रूप हैं, विभिन्न प्रकार की साधनाएं हैं जिसमें स्त्री का भी प्रयोग करके साधना को पूर्ण किया जाता है, क्योंकि वह वाम मार्गीय साधनाएं हैं। उन साधनाओं की भी चर्चा हम आपसे आगे अवश्य करेंगे। आज आपको बता देता हूं इसमें आपको पूजन सामग्री क्या क्या प्रयोग होगी। आपको एक चौकी पर उत्तर दिशा में चौकी की स्थापना, उत्तर अथवा पूर्व में आपको चौकी स्थापित करना है।
उस पर सफ़ेद वस्त्र बिछा लेना है। भगवान श्री गणेश का प्राण प्रतिष्ठित चित्र आपको उसके ऊपर स्थापित करना है। अगर चित्र आपका प्राण प्रतिष्ठित नहीं है तो आप हमें कॉल करके हमारे द्वारा मंत्र करवा के भी उसे सिद्ध करवा सकते हैं। इसका कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा आपसे और उस प्रतिमा को अथवा चित्र को सिद्ध कर दिया जाएगा। साथ ही साथ में आपको चित्र की स्थापना करने के बाद एक पीले अक्षत वहाँ पर रखने हैं। उस पर एक मौली धागा लपेट के सुपारी को स्थापित करना है प्रतीक रूप में। तत्पश्चात आप भगवान श्री गणेश का पंचोपचार पूजन करेंगे। धूप, दीप, फल, फूल, नैवेद्य उनको अर्पण करेंगे। धूप आपको गूगल का प्रयोग करना है, दीपक आपको घी का प्रयोग करना है। दीपक की बाती अगर आप पूर्व की दिशा में मुख कर रहे हैं तो पूर्व की तरफ होनी चाहिए। उत्तर दिशा में अगर आपने फोटो को रखा है तो दीपक की बाती का मुख उत्तर दिशा में ही होना चाहिए। साथ ही साथ को दीपक को आपको अक्षत की ढेरी अथवा तिल की ढेरी पर ही स्थापित करना है। यह है क्योंकि दीपक को जमीन पर सीधे नहीं रखा जाता है। इसी प्रकार कपूर भी जमीन पर सीधा नहीं रखना चाहिए। यह भूमि दोष व्यक्ति को लगता है। अगर वह ऐसा करता है तो उसके कार्यों में कई प्रकार से बाधाएं आती हैं अथवा चोट लगने की आशंकाएं भविष्य में होती है। हानि, धन हानि के योग बनते हैं क्योंकि धरती भी एक माता ही है। वह हमें विभिन्न प्रकार के अन्न आदि प्रदान करती है। तो आपको इसके बाद में पंचोपचार पूजन करने के बाद भगवान श्री गणेश को बूंदी का लड्डू, 2 बूंदी के लड्डू उनको अर्पण कर देना है। साथ ही साथ में 32 दुर्वा का जो नीचे का हिस्सा जड़ होती है उसको आपको तोड़ देना है। दुर्वा के ऊपरी भाग को आपको भगवान श्री गणेश को 32 गिन करके 32 ऊपरी दुर्वा को आपको अर्पण करना है वहाँ चित्र के सामने उस सुपारी पर। उसके बाद में आप फूल पुष्प आदि से पूजन करके अपना धूप बत्ती जला करके बैठ जाएंगे आसन पर। आसन पर बैठने से पहले आसन मंत्र आप कर लें। आसन मंत्र भी मैं आपको जल्दी ही दूंगा। तो आप आसन पर बैठ के उस संकल्प करेंगे कि हे भगवान गणेश जी, मैं सिद्धि और बुद्धि की प्राप्ति के लिए आज आपके मंत्र का जप कर रहा हूँ। मेरा नाम अमुक है, मेरा गोत्र ये है। मैं अघोरी मुदित महाराज के कहने से, उनकी आज्ञा से इस मंत्र का 51 माला जप करूँगा। इस मंत्र से उत्पन्न समस्त ऊर्जा मेरे शरीर में स्थापित हो जाए और मेरी बुद्धि का विकास हो, सिद्धियों का मार्ग खुल जाए। इस प्रकार आपने जो हाथ में जल अक्षत और पुष्प लिया है वो आपको ज़मीन पर गिरा देना है। इस प्रकार आपका यह संकल्प पूर्ण हो जाएगा और संकल्प करने के बाद आपको अब मैं जो मंत्र दूंगा उस मंत्र का आपको 51 माला रक्त चंदन की माला से अथवा आप हरे हकीक की माला से भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप इस मंत्र का 51 माला जप करने के पश्चात माला को उस चौकी पर ही रख देना है। तत्पश्चात सुपारी, दुर्वा और जो आपकी माला है, आप जब भी कभी नदी पर जाएं, अगर आसपास में नदी है तो अगले ही दिन उसको विसर्जित कर आएँ सारी सामग्री को। अगर नहीं है नदी तो आप जब भी नदी पर जाएं तो वह सामग्री आप नदी में विसर्जित कर दें माला सहित। तो आपको इस सिद्धि की प्राप्ति अवश्य होगी। जो भी आपने मंत्र किया है, जिस प्रकार से वह सामग्री आगे बढ़ेगी उसी प्रकार से आपका मंत्र चैतन्य सिद्ध होता जाएगा। उसके फल जो है और तीव्र होते चले जाएंगे। तो
यह साधना आप अवश्य करें। अब मैं आप सभी को इस साधना का मंत्र देने जा रहा हूँ। आप कृपया मंत्र को ध्यान से सुने। मंत्र है ओम ग्लाम ग्लीम ग्लूम गम गणपतये नमः। सिद्धिं मे देहि बुद्धिं प्रकाशय ग्लूम ग्लीम ग्लाम फट स्वाहा। मंत्र को पुनः एक बार अवश्य सुने। ओम ग्लाम ग्लीम ग्लूम गम गणपतये नमः। सिद्धिं मे देहि बुद्धिं प्रकाशय ग्लूम ग्लीम ग्लाम फट स्वाहा। जिस प्रकार से हमने यहाँ उच्चारण किया है, आप 2-3 बार अवश्य वीडियो को पूरा देखकर इस सारी पूजा विधि को एक कागज पेन ले करके नोट कर लें और आप इस एक दिवसीय साधना को करके अवश्य लाभ की प्राप्ति करें। इसमें यह बहुत ही आसान साधना है। अगर कोई भी विद्यार्थी वर्ग इस साधना को करना चाहता है, छोटा बालक है, तो वह इस मंत्र का एक दिन की साधना में 11 माला जप करके भी सिद्ध कर सकता है। विषम संख्या में ही इस माला का जप करना है। ठीक है, आप सभी को अगर कोई स्त्री वर्ग है तो वह कम घंटे बैठ सकती हैं, तो इस साधना को 11 माला 3 दिन अथवा 5 दिन की साधना करके वह 51 माला पूर्ण कर लें। इस प्रकार यह साधना के द्वारा जो भी आपको बुद्धि और सिद्धि की प्राप्ति अवश्य होगी और आपके विभिन्न प्रकार से लाभ के रास्ते और मार्ग खुल जाएंगे। जय मां शमशान काली, जय श्री गणेश भगवान।